नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की और उसमें होने वाले बदलावों की। देखिए, हमारे देश का जो सबसे बड़ा कानून है ना, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वो एक जिंदा दस्तावेज जैसा है जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक किताब जिसमें एक पूरे देश को चलाने के सारे नियम कानून लिखे हों और वो दुनिया की सबसे बड़ी भी हो। जी हाँ, यही है भारत का संविधान। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और सच कहूं तो ये विशाल दस्तावेज हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। भाई, दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं, तो क्या ऐसे में हमारा संविधान पुराना नहीं हो जाएगा? क्या वो अप्रासंगिक नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे संविधान बनाने वालों ने इसका हल पहले ही सोच लिया था। और दो हल है संवैधानिक संशोधन। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमारे संविधान को हमेशा रेलेवेंट, मतलब के प्रासंगिक बनाए रखता है। पर आखिर ये होता क्या है? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये हमारे संविधान का एक तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट है। जब भी संविधान के किसी नियम में कोई बदलाव करना हो, कुछ सुधारना हो या कोई नई बात जोड़नी हो, तो उस पूरी प्रक्रिया को ही संशोधन कहते हैं। और यही वो तरीका है जिससे हमारे कानून वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि देश के सबसे बड़े कानून को बदलने की ये ताकत आखिर है किसके पास? क्या कोई एक इंसान इसे बदल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शक्ति दी गई है लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को, यानी हमारी संसद को। और एक बात जान लीजिए, ये प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं है। किसी भी संशोधन के लिए बिल को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और साथ ही वहां मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और तो और कुछ खास मामलों में तो आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए होती है। मतलब साफ है, कोई भी बदलाव बहुत सोच समझकर और सबकी सहमति से ही होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक हमारे संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुके हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक संशोधनों पर नजर डालते हैं जिन्होंने भारत की दिशा ही बदल दी। यहां देखिए, 1951 के पहले संशोधन से लेकर 2016 के जीएसटी सुधार तक हर दशक में देश की जरूरतों के हिसाब से संविधान को बदला गया है। और यकीन मानिए, हर संशोधन के पीछे एक पूरी कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं पहले संशोधन की, जो आजादी के फौरन बाद 1951 में हुआ। उस समय देश में काफी सामाजिक उथल-पुथल थी, तो ये संशोधन एक तरह से बोलने की आजादी और देश की सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाने के लिए लाया गया था। फिर आया 1971 का 24वां संशोधन। ये असल में संसद और न्यायपालिका के बीच एक तरह की खिंचातान का नतीजा था। इस संशोधन ने ये साफ कर दिया कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में, यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी बदलाव करने की शक्ति है। अब आते हैं 1976 के 42वें संशोधन पर। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसने संविधान में इतने ज्यादा और इतने बड़े बदलाव किए थे। ये इमरजेंसी के विवादास्पद दौर में लाया गया था। इसी संशोधन से हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए थे। और इसके ठीक 2 साल बाद 1978 में आया 44वां संशोधन। इसे एक तरह का कोर्स करेक्शन कह सकते हैं। इसने राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगा दीं, ताकि भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। साल 2002 का 86वां संशोधन तो सच में एक मील का पत्थर था। इसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। सोचिए, एक ऐसा फैसला जिसने करोड़ों बच्चों का भविष्य बदल दिया। और अगर हाल के वर्षों की बात करें तो 2016 का 101वां संशोधन जो जीएसटी लेकर आया, ये भारत के पेचीदा टैक्स सिस्टम को आसान बनाने और एक राष्ट्र एक कर के विचार को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद हम वापस उसी मूल सवाल पर लौटते हैं। आखिर संविधान में बदलाव की ये गुंजाइश रखना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात सीधी सी है। एक संविधान को पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि एक जिंदा पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी जड़ें तो सिद्धांतों में मजबूती से जमी हों, लेकिन जिसकी शाखाएं समय के साथ फैलें, नई परिस्थितियों को अपनाएं और देश के लोगों को हमेशा छांव देती रहें। आखिर में
बस ये याद रखना है कि संविधान हमारे लोकतंत्र की नींव है, और ये जो संशोधन है ये वो मजबूत सीमेंट है जो इस नींव को हर आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं, उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। तो हमने कई बड़े संशोधनों की बात की, शिक्षा के अधिकार से लेकर जीएसटी तक। अब एक सवाल सबके लिए है, सोचने वाली बात है कि इनमें से किस संशोधन ने भारत के आम नागरिक की जिंदगी पर सबसे गहरा असर डाला है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।